I'm here today at National Auto Olympiad 2025 and we just concluded the finals. The kind of experience Toyota and us could give to the students and the parents was really awesome. We also, when we were planning, we couldn't think that this will be the type of outcome which will come, where not even students will have a feel of a plant, of how auto works, but even parents will come to know what's the kind of discipline we need in an automotive sector. What's the kind of values we instill in our employees who can take it further. And these 3 days have been really awesome for them. And I am hearing a lot of parents when they talk about, they are so positive. And the biggest thing why we launched this Auto Olympiad was exciting the generation to join the auto as a career, and I feel we have achieved today. So out of 172 people, candidates, we have met a lot of them, and I am 100% sure, seeing their excitement, more than 50% will at least consider auto whenever they have a chance to go ahead with that. And I'm thankful to the Toyota team. They have been really awesome, everything positive, and they've gone out of the way to make them the people coming from so long as this is their home, and enjoying the 3 days process which this whole group has defined for them. हम स्किल इंडिया की बात करते हैं और NEP की बात करते हैं. नो डाउट अभी हम फुल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे नहीं है, तो उन सब में जो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रोसेस है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, आज जैसे ऑटो ओलंपियाड हमने किया है, इसके अलावा हमारा AICTE से टाइप चल रहा है जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेज इलेक्टिव दे रहे हैं उनको. उसके अलावा भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट से सारे लिंक्स हैं जिसमें हमारे QPs यूज़ होते हैं. इन सबको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए ASDC लगी हुई है, और वो दिन ज़रूर आएगा जब NEP प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होगा सारे स्टेट्स और सेंटर में, एंड स्किल will become a compulsory subject in schools. I feel that has to come to make India employable. जो गैप है, जो प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया से चाहते हैं कि फ्यूचर हमारा हो, उसके लिए हमारी एजुकेशन पद्धति में चेंज होना ज़रूरी है. जैसे आज हम लोग ने अपने ऑटो ओलंपियाड में लोगों को समझाया, जो बच्चे आए हुए थे, कि बेसिक जो स्किलिंग है और एजुकेशन है, दैट इज़ 50% ऑफ व्हाट दे शुड लर्न. 50% is mind, body and soul, which is important, which is needed आगे के हमारे करियर पाथ के लिए. माइंड बॉडी सोल से आपकी एक आदत पड़ती है एक अच्छे एटीट्यूड की तरफ, एक सोचने की तरफ, एक क्वेश्चन करने की तरफ, क्या इम्प्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ. ये जब एक किसी बच्चे में डेवलप हो जाता है उसकी फॉर्मेटिव ईयर्स में, तब बड़े सालों में स्किल और एजुकेशन से उसे इम्पोर्टेंस मिलता है फ्यूचर के लिए. प्रधानमंत्री जी का जो ये कह लीजिए दिशा निर्देश है, या जो उनकी ड्रीम है, ये इम्प्लीमेंट होगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा. बहुत सारे स्कूल्स में चेंजेस आ रहे हैं. ASDC अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है बहुत सारे चेंजेस लाने की, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे इन चेंजेस के इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के परसेंटेजेस और लोगों का एम्प्लॉयमेंट की तरफ रुझान और डेडिकेशन बदल जाएगा. ऑटोमोटिव फ्रेटर्निटी एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है. आज अगर मैं बात करूं, हम लगभग 45-48% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP है. लगभग 12 से 15% GST का इनफ्लो ऑटो इंडस्ट्री से आता है. बट अगर मैं किसी भी कॉलेज में जाऊं, किसी भी स्कूल में जाऊं और किसी बच्चे से पूछूं कि उसकी फ्यूचर कैरियर क्या होगा, तो 100 में से शायद एक ही कोई बोलेगा कि उसको ऑटो कंपनी ज्वाइन करनी है. हर आदमी के दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी कई सारी कैरियर पाथ आते हैं जो बहुत पुरानी रूढ़िवादी चले आ रहे हैं. तो जब ASDC फॉर्म हुई थी तो इनिशियल स्टेजेस में हम सोचते रहे कि हम कैसे इसको बदलाव ला सकते हैं. 2022 में फाइनली हमने ऑटो ओलंपियाड लॉन्च किया, क्योंकि हमें पता था कि मैथ, साइंस, इन सब के ओलंपियाड होते हैं. तो एक अगर हम किसी तरीके से बच्चों को ऑटो की तरफ रुझान ला पाए, बच्चों को ऑटो के बारे में बता पाए, उनको एक्साइट कर पाए, क्योंकि बचपन में वो कारों को देखकर, मॉडल्स को घर में रख के,
स्पीड के बारे में, F1 के बारे में सब कुछ जानते हैं, बट कभी भी उसको एज अ करियर नहीं सोचते। उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की है हमने, और आज हमें खुशी है कि हमारे पास कुछ 1,32,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन आए थे, और इन 3 दिनों में कुछ 172 बच्चों ने ज्वाइन किया है इस NAO में। और ऑब्वियसली विनर्स तो कम होते हैं, बट हमारे लिए सारे 172 विनर्स हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये हर साल ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जब ये अपने स्कूल में जाएंगे, अपने क्लास में जाएंगे, ये जो 3 दिन का यहाँ पे टोयोटा का एक्सपीरियंस हुआ है बताएंगे, तो और लोग इससे इंस्पायर होंगे। तो एज एन ऑटोमोटिव स्किल बॉडी, हमको ऑटोमोटिव की जॉब को इंस्पिरेशनल बनाना है, एक एस्पिरेशन देना है उन बच्चों को जो सोचते हैं कि जो ऑटोमोटिव है ये वही गंदगी, काला मोबाइल और मिट्टी का बिजनेस है। वेरस हमको ये समझाना है कि ऐसा ये नहीं है, ये सब चीज़ें पुरानी। आज EV लॉन्च हो गई है, सबके पास EV है जिसमें ऑयल डलता ही नहीं है। सो चेंज हो रहा है सब कुछ। सॉफ्टवेयर, ECUs बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। एक तरीके से ऑटो में IT का बहुत बड़ा रोल आ गया, बल्कि अब धीरे धीरे EVs को तो लोग मोबाइल ऑन व्हील्स बोलने लग गए हैं। तो ये चीज़ों का इंफॉर्मेशन दे करके बच्चों को एक्साइट करने की ड्यूटी में हमने ऑटो ओलंपियाड लॉन्च किया था। हम धन्यवाद देते हैं CBSE का, जिन्होंने हमें इस चीज़ में साथ दिया है। और हर बार जैसे आज भी लगभग 200 प्लस स्कूल से बच्चे आए हैं। तो ये सारे जो स्कूल्स का इन्वॉल्वमेंट हमसे होता है, कुछ लोग आज तक पहुँचे हैं, कुछ लोग इनिशियल रजिस्ट्रेशन में बाहर निकल गए, बट ये जो स्कूल्स में हमारी इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, हर साल इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और धीरे धीरे यही हमको फ्यूचर ऑटो की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। जब आगे आने वाली जनरेशन, जिसको हम कहते हैं कि जो फ्यूचर लोग ज्वाइन करेंगे, तो हमें एक अच्छा बच्चे मिलेंगे जो इसमें एक्साइटेड होंगे, पैशनेट होंगे, और ऑटो इंडस्ट्री को एक डिफरेंट दिशा दे पाएंगे।